आपको कभी पतंग उड़ाने का शौक हुआ करता था? क्या वो भूल गए? नहीं भूले? पतंग और उत्तरायणी, उत्तरायणी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व और पतंग की याद ना आ जाए? ऊंची पतंग उड़ाते थे, उड़ाते कम थे। हम उन पतंगों को लूटने का मजा लेते थे और खूब पिटते थे। आज गुजरात में वर्ल्ड फेमस पतंग का उत्सव हर साल मनाया जाता है। एक से बढ़कर के एक पतंग आसमान चूमती है। हम पतंग ही क्यों उड़ा रहे हैं? आज का दिन महत्वपूर्ण है, बाहर की दुनिया वालों के लिए और हमारे लिए भी, जो ये कहते हैं कि बड़ौदा का पतंग कुछ स्पेशल है। बड़ौदा का स्पेशल कुछ भी नहीं है। ये पूरा जगत एक बड़ा हौदा ही है। हम सब पतंग समझ के थोड़ा उड़ाने तो लग जाए। हमारा ही मन जब आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ना शुरू करता है, वो पक्षी कितनी ऊंचाई पे क्यों ना उड़ जाए, और नीचे तो गिरता ही है। हमारा मन ही है जो आसमान की ऊंचाइयां नापता है। कौवे और हंस, कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। कई कौवे और हंस ने शर्त लगा दी, देखते हैं कौन कितना ऊंचा उड़ता है, कौन कितनी देर उड़ान भर सकता है। तो हंस ने जो दिशा है वो समुद्र की तरफ कर दी। कौवा कितनी देर उड़ान भरेगा? सांस फूल जाती है तो उतरे कहां? समझदार हंस उसको अपनी पीठ पे सहारा देता है। कोई समझदार गुरु अपने उन मित्रों को, उन साथियों को, जिन्होंने उसको कभी मित्र बोला था, साथी बोला था, उनको अपनी पीठ का सहारा नहीं देता, अपने सीने पे बिठाता है। आओ, मेरे सीने की सवारी करो, मेरे सिर के ऊपर बैठ जाओ, मेरी पीठ की सवारी करो और आनंद से इस जगत रूपी, संशय रूपी इस संसार को, इस भवसागर को हंसते हंसते उड़ते हुए पार करो। उत्तरायणी कोई उत्तर दिशा अपनी ही सोच को ऊपर उठाना शुरू कर देता है। मैं तो इस लोक का हूं ही नहीं, इस धरती पे पैदा जरूर हो गया हूं, लेकिन उस आसमान का सूरज हूं, उस आसमान का चांद हूं। तो यहां बैठे बैठे क्या करूंगा? हर पौधा इस बात को जानता है। ज्यों ही वो अंकुर लेता है तो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ बाहें फैला देता है। हे धरती मां, तूने गोद दिए इतना काफी है। तो पैर तो आपको जमीन पे लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन मन आपका आसमान की ऊंचाइयों पे होना चाहिए। ये मन अंदर कहीं आपका ऊपर उठना चाहिए। उत्तरायणी आग के शोलों के माफिक, दिए की निर्धूम ज्योति के माफिक, जब आपका मन आपके अंदर उन ध्यान की ऊंचाइयों को नापने लग जाता है, आप उस आनंद की अप्रतिम अवस्थाओं से गुजरते हैं। पतंग का उत्सव तो थोड़ी देर आनंद देगा, बहुत बहुत 8-10 घंटे, 12 घंटे, और वो पतंग कट जाएगी तो फिर आप दुखी होंगे। अंदर की पतंग कभी कटती नहीं है। आज के दिन से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं 6 महीने के लिए। बाहर की दुनिया, मित्रों, एक दुनिया आपके अंदर भी है। वो सूर्य नित्य आपके लिए 10 से 12 घंटे उत्तरायण होता है। आपका तन उस ज्वाला से भर जाता है, जो ज्वाला नीचे आपके आपके मूलाधार से उठ करके ऊपर की तरफ उठती है। मैं उसी को उत्तरायणी कहता हूं। और जब वो निर्धूम ज्वाला ऊपर को उठती है तो आपके अंदर आलोक,
आलोक का पथ निर्मित होता है। कोई उस पथ से चढ़ करके ही स्वर्गारोहण कर लेता है, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करता है। ये नित्य यात्रा होती है। हम नित्य उस स्वर्ग में जाते हैं। नरक तो हमने निर्मित कर लिए हैं। क्यों? रास्ते में कोई दिख गया, कोई दिख गई तो वहीं अटक गए। कब तक अटके रहोगे? पांचों पांडव उत्तरायण का पर्व चुनते हैं। चलो, हो गया। अब प्रयाण करते हैं। आप नित्य प्रयाण करने का प्रयत्न कीजिए और एक दिन आपका ये प्रयत्न सफल हो जाएगा। और जिनका सफल हो जाता है वो फिर पतंग ही नहीं उड़ाते रहते। अब मुझे पतंगों का कोई शौक नहीं है, किसी की कटे या रहे। मैं पतंग ना तो लूटने जाता हूं और ना ही देखने और ना उड़ाने जाता हूं। क्यों? मैं अपनी पतंग अपने आप उसके ऊपर बैठ गया हूं। मैं ही पतंग हो गया हूं। अब वो पतंग ऐसी है, ना उड़ती है और ना कटती है। आप भी वही पतंग है। उससे पहले कोई दूसरा आकर के आपकी डोर को काट दे, ये काम और क्रोध आपकी पतंग को तार तार कर दें, बुढ़ापा जार जार आपको रुलाए। आप अपनी पतंग को पहचानिए। कहां उड़ा रहे हैं आप? किस आसमान में किसकी पतंग काटने जा रहे हैं? पेंच लड़ाना बंद कीजिए। ये पतंगों के पेंच आपको उलझा के रख देंगे और एक ना एक दिन कोई ना कोई आपकी पतंग को काट डालेगा। एक धागा ऐसा भी है जिसके सहारे आप अपने उस तंग रास्ते से उस पतंग को गुजार सकते हैं। और वो रास्ता आपके अंदर से होके गुजरता है, मन का धागा। उस रील को जरा ठीक से पकड़िए और उस डोर को, उस सूत्र को उत्तरायण की तरफ दिशा दीजिए। कोई मित्र इतना ही कहेगा, भाई चलो तो सही। उठ गए हो तो अपने हाथ जरा जोड़ना सीखो। ऊपर की तरफ हाथों की उंगलियों की नोक को करना सीखो। और ये हाथ यदि आपके शीश पे आना शुरू हो गए हैं तो आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो गया है। और आशीर्वाद उत्तरायण, उत्तरायण की याद दिलाता है, उत्तर की तरफ लेके चलता है और उत्तर की दिशा ही आपके समस्त उत्तर लेकर के आती है। और जिनको उत्तर मिल गए हैं वो फिर दक्षिण में, गुजरात में जाके आनंद मनाते हैं। नित्य